हेलो एवरीवन। मैंने कुछ वीक्स पहले एक कम्युनिटी पोल किया था अबाउट नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। उसमें आप लोगों ने जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा वोट किया था वो है हाउ टू स्टडी फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम बाय सेल्फ स्टडी, यानी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए खुद से कैसे तैयारी करें। सैनिक स्कूल की तैयारी में सेल्फ स्टडी से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो है, क्या सेल्फ स्टडी से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है? क्या स्टूडेंट्स को केवल सेल्फ स्टडी पे रिलाई करनी चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या फिर उन्हें कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए? और अगर बच्चे को सेल्फ स्टडी ही करनी है, उसके पास ट्यूशन या कोचिंग जाने का कोई चांस ही नहीं है, तो किस तरीके से सेल्फ स्टडी करनी है, यानी कि कौन से स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करने हैं सेल्फ स्टडी के साथ, जिससे कि वो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके और एडमिशन पा सके। तो इस वीडियो में इन टॉपिक्स पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी, जिससे कि आपको आपके सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या सेल्फ स्टडी से AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ। सिर्फ AISSEE ही नहीं, बल्कि कोई भी एग्ज़ाम बिना कोचिंग के खुद से पढ़ाई करके क्लियर किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि आखिर कोचिंग या ट्यूशन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है बच्चों को, तो देखिए, बच्चे कोचिंग या ट्यूशन इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि कोचिंग में टीचर्स एक अच्छी प्लानिंग के साथ चैप्टर्स को पढ़ाते हैं, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन टेस्ट लेते हैं। एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट लेते हैं। तो कोचिंग लेने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको प्लान करना नहीं पड़ेगा, कैसे सिलेबस ख़त्म करना है, कैसे पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है और कब रिवीजन स्टार्ट करना है। कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन करने से आपको इन बातों का टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं पड़ेगा। बट कोचिंग या ट्यूशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें आपको काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, और अगर ट्यूशन आपका घर से दूर हो तो ट्यूशन आने जाने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। बात करें ऑनलाइन कोचिंग की, तो उसमें आपके लंबे समय तक आपको मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन को देखना पड़ता है, जिससे कि आपके आँख ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। और अगर बात करें होम ट्यूशन की, तो होम ट्यूटर्स आपको ज़्यादा पैसे लेंगे क्योंकि उन्हें आपके घर में आके पढ़ाना रहता है और हर एक जगह पे होम ट्यूटर्स अवेलेबल भी नहीं रहते हैं। यहाँ तक के डिस्कशन से आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि कोचिंग और ट्यूशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी के फ़ायदे और नुकसानों के बारे में। फ़ायदा तो आपको ये रहेगा कि आपको पैसे नहीं लगेंगे, आपको ट्यूशन आने जाने में जो टाइम वेस्ट होता था वो टाइम आपका बच जाएगा। लेकिन हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए आपको खुद से आपका प्लान बनाना है, कैसे आपको सिलेबस ख़त्म करना है, कब कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, यानी कि आपको टाइम टेबल खुद से बनाना पड़ेगा और डिसिप्लिन्ड होकर पढ़ाई करना है। अगर स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो फिर बल्क सिलेबस आपके पास बच जाता है, उसको कैसे कंप्लीट करना है ये सब आपको खुद से देखना पड़ेगा। यानी कि सेल्फ स्टडी के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या आप खुद का प्लान बना के डिसिप्लिन्ड होकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल सकते, टाइम नहीं मिलेगा, स्कूल की पढ़ाई और एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई खुद से मैनेज नहीं कर सकते, तो आपको कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन करना है। सभी बच्चों के अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा तरीका सिलेक्ट करना है प्रिपरेशन के लिए। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके ट्यूशन ज्वाइन करने का चांसेस नहीं है। मे बी उनके घर के पास ट्यूशन नहीं है, या फिर उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो ट्यूशन अफोर्ड कर सके। तो बच्चों, आपको निराश नहीं होना है, सेल्फ स्टडी से भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि कैसे वो पैसे ना होने की वजह से सेल्फ स्टडी करके कामयाब हुए हैं। इसी के साथ हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, खुद से पढ़ाई कैसे करना है और कौन से स्ट्रैटेजीज़ आपको सेल्फ स्टडी के साथ फॉलो करनी है ताकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो बच्चों, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस अगर आप देखो तो सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन तो आपको स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है। आप अभी जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का स्कूल हो, CBSE स्कूल हो या ICSE स्कूल हो, सभी स्कूलों में मोर और लेस बच्चों को सेम लेवल के ही चैप्टर्स पढ़ाते हैं। तो आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस क्लास 6 और 9 दोनों के ही वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपको PDF वर्जन चाहिए तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ्स, लैंग्वेज, जीके और इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ्स, लैंग्वेज और जीके के क्वेश्चंस आपको क्लास 5 तक पढ़ाए जाने वाले चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। बस इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता एक एक्स्ट्रा सेक्शन है जिससे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, और इंटेलिजेंस का सेक्शन आसान ही होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस तैयार करने के लिए आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आने वाली कोई भी एक गाइड बुक को ख़रीदना है और उससे आपको इंटेलिजेंस के चैप्टर्स को पढ़ना है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं। इंटेलिजेंस में सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो इंटेलिजेंस की तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी। क्लास 9 की अगर हम बात करें तो क्लास 9 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चंस आपको क्लास 8 तक के लेवल तक के चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। बस मैथ्स के 1-2 चैप्टर्स होते हैं जो कुछ स्कूलों में मे बी क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, तो उन चैप्टर्स को आप क्लास 9 के बुक या किसी रेफरेंस बुक या फिर यूट्यूब में अवेलेबल फ्री वीडियोस से कवर कर सकते हो। बात करें क्लास 9 के इंटेलिजेंस की, तो ये भी आपको वैसे ही कंप्लीट करना है जैसे मैंने क्लास 6 के लिए कहा, यानी कि आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल कोई भी एक गाइड बुक खरीद लेना है। उससे आपको इंटेलिजेंस के चैप्टर्स को पढ़ना है एंड जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं उन्हें सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट्स जो भी रहते हैं उन्हें सॉल्व करना है। इंटेलिजेंस की तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी। क्लास 9 में एडमिशन के लिए बहुत ही कम सीट्स रहती हैं सैनिक स्कूल्स में। इनफैक्ट किसी सैनिक स्कूल में तो सीट रहती ही नहीं है, और इसीलिए क्लास 9 में एडमिशन पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और अगर आप सही तरीके से डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप ये कर पाओगे। अब बात करते हैं क्लास 6 और 9 दोनों के लिए कि सेल्फ स्टडी के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अब सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उन्हें अपने स्कूल के बुक्स में ढूंढ के मार्क कर लेना है। आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आने वाली गाइड बुक्स में से कोई भी एक बुक को खरीद लेना है। गाइड बुक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बट वो पिछले सेशन के लिए था, तो वो बुक्स अब आपके आउटडेटेड हो गए हैं। न्यू बुक्स जब आएंगे तो मैं नया वीडियो बना दूंगी, तो तब तक के लिए आप रुक सकते हो, या फिर अगर आप चाहें तो पुराना बुक भी खरीद सकते हो। नए बुक ही बेटर होंगे क्योंकि उसमें फिर आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और अगर कुछ चेंजेस आए हों सिलेबस में तो वो मिलेंगे। ओके, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले चैप्टर्स को आपको सबसे पहले स्कूल के बुक से पढ़ना है, उससे प्रैक्टिस करना है, फिर आपको गाइड बुक से पढ़ना है एंड प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को पहले स्कूल के बुक से फिर गाइड बुक से पढ़ना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको पहले आप स्कूल के बुक से पढ़ोगे, उसमें दिए गए क्वेश्चंस करोगे, फिर गाइड बुक से पढ़ोगे एंड फिर उसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे। चैप्टर्स आप स्कूल में जैसे पढ़ाए जा रहे हैं उस ऑर्डर में कर सकते हो ताकि आपको आसानी होगी। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को देखना है, उससे एनालाइज करना है कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन चैप्टर्स से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, एंड उसके हिसाब से उन चैप्टर्स को आप ज़्यादा टाइम देंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दे सकें। प्रैक्टिस सेट्स यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर रहता है उसी टाइप के कंप्लीट सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको गाइड बुक्स में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट्स के लिए अलग से गाइड बुक्स भी आते हैं, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स ही रहते हैं बहुत सारे, तो आप उन्हें भी खरीद सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस टेस्ट दे सकें और आपको आइडिया हो जाए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक और बात, जब आप प्रैक्टिस सेट्स करेंगे तो उसमें आपको आपका लेवल पता चल जाएगा कि आप किस चैप्टर्स में कमज़ोर हैं, किन टॉपिक्स में कमज़ोर हैं, तो उन चैप्टर्स और टॉपिक्स को आपको फिर से पढ़ना है और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना है। तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम अब आपका जनवरी 2025 में होगा, तो उसी के हिसाब से आपको अब अपना टाइम टेबल बनाना है। मैंने जिन पॉइंट्स को बताया उन सभी को नज़र में रखते हुए आपको टाइम टेबल बनाना है। आपको सिलेबस दिसंबर 15 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखना है ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट कर सकें और जिन चैप्टर्स में आप वीक हों उनको फिर से पढ़ सकें लास्ट के महीने में। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन वे में आपको पढ़ाई करना है, और अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हो, चैप्टर्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करते हो डेडिकेटेड होके, तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी करके भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे।
तो आज के इस पूरे डिस्कशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या फिर आप किसी कोचिंग या ट्यूशन से पढ़ाई करो, अच्छा स्कोर आप तभी कर पाओगे जब आप खुद मोटिवेट होकर पढ़ाई करोगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये डिस्कशन हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट, एंड आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।